बाबा जी, आपको मेरा एक सवाल है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में गरीबी क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न है। और सभी लोग इस गरीबी को लेकर बड़ा संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं जीवन में। गरीबी का जो मूल कारण है, हम गरीब रहना ही चाहते हैं। अमीर, भगवान सबको अमीर पैदा करता है, ईश्वर कभी किसी को कम पैदा नहीं करता है। लेकिन जहां जहां हम आशावादी और ईश्वरवादी देखेंगे, वो देश ज्यादा गरीब दिखता है। जहां लोगों ने अपने आप को जगाया, अपने आप की प्रतिभा को बढ़ाया, अपनी शिक्षा को बढ़ाया, अपनी चेतना का विकास किया, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वयं छलांग लगाई, वो देश, वो लोग सदा अमीर रहे हैं। अमीरी का संबंध व्यक्ति के जागरण से है। जो व्यक्ति जितना जाग के जीवन जीता है, अपनी कर्मण्यता को छोड़ता है, अपने आलस्य को छोड़ता है, अपने प्रमाद को छोड़ता है, अपने छोटे विचारों, छोटेपन को छोड़ता है, और जीवन में जब वह पूरे लगन के साथ, पूरे जागरण के साथ, पूरे ज्ञान के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भारत बहुत समय तक गरीब देश रहा और गुलाम रहा। उसका मूल कारण था कि हम गुलाम रहकर जीने के आदी हैं, हम अकर्मण्य जीने के आदी हैं, हम दूसरे पे निर्भर होकर जीने के आदी हैं। अगर हम आत्मनिर्भर हों और सब बच्चों को सेल्फ डिपेंड जीना सिखाया जाए, हमारे देश में जो आज इतने समय तक गरीबी रही, वो मूल कारण हमारे देश के नौजवानों का ईश्वरवादी होना। जैसा राम चाहे वैसा रहेंगे, दरिद्र बनाया है तो दरिद्र में ही खुश रहेंगे। और हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इसको ठीक से पाला पोसा कि ठीक है भाई, तुम गरीब हो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, आंसू बहाओ, तुम्हें भगवान मिलेंगे। और तमाम तरह के अज्ञान से हम लोगों को जड़ते रहे। हम उन्हें कर्म का सिद्धांत नहीं सिखाए, हम उन्हें ऊर्जावान नहीं बनाए, हम उन्हें शैक्षणिक योग्यता प्रदान नहीं किए, हम उन्हें सोते हुए जगाए कभी नहीं, हम उनकी मंद बुद्धि को प्रतिभा वाली बुद्धि कभी नहीं बना पाए। और इस तरह से जो जितने आलसी प्रमादी जगत में लोग रहे, हाथ फैलाते हुए भीख मांगते रहे। और भीख मांगने को भी हमने धर्म से जोड़ दिया कि बहुत अच्छी बात है, ये तो कितना अच्छा है, सब छोड़ के भीख मांग रहा है। इसलिए हम कटोरा लेके, भारत जहां भी देखो कटोरा लेके फिरता था। ये हमारा भारत का सनातन ज्ञान नहीं बताता है। हम तो सम्राट की तरह पैदा हुए हैं। और कई जमाना था, कोई एक युग था कोई, कि जितनी राजा के पास संपदा होती थी, उतनी ही संपदा प्रजा के पास भी होती थी। इतना संपन्न भारत था, सोने की चिड़िया भारत था। कभी कोई गरीब होता ही नहीं था। लेकिन हम सुदामा और कृष्ण के किस्से सुनाते हैं। सुदामा बड़े दरिद्र हैं, बड़े गरीब हैं, सब कर्म छोड़ के और कृष्ण कृष्ण कहते हुए भज रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं। अरे सुदामा जी की चेतना भगवान में लीन है तो कोई उनको कमी भी नहीं है। भगवान ने उनको द्वारिकाधीश जैसा ही महल दिया, सब कुछ दिया, सब प्रदान किया। इस तरह से हम देखते हैं कि हम इन तमाम बातों में अपने आप को रंगना चाहते हैं और दरिद्रता को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम कहीं से ये नहीं सोचते कि हम जाग कर जीवन को जिएं, हमारी जरूरतों को हम खुद पूरा करें, हम कड़ी मेहनत करें, कड़ा परिश्रम करें। और दूसरे के पराधीन जीवन से सुंदर है कि हम अपने आप के जीवन को पूरी लगन और पूरी ईमानदारी के साथ जिएं। भारत नहीं, पूरे विश्व की
गरीबी तो अभिशाप है। परमात्मा तो कभी चाहता भी नहीं कि मेरे बच्चे गरीब हों। कोई बाप चाहता है क्या? लेकिन आज ये जो गरीबी देखने को मिलती है, उसका हमारा जो मूल कारण है वो है हमारा अज्ञान, हमारा प्रमाद, हमारे जीवन में दूसरे पर निर्भर होने की जो ये जीवन शैली है, ये जब हमारी सुधर जाएगी और हम पूरे तरीके से, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जज्बे के साथ जीवन को जिएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही।